आप लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग चैप्टर 12 खत्म करने की तरफ आए। एक्सरसाइज 12.2 में 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आज इनको डिस्कस कर लेते हैं और कल के टर्न में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी और मंडे तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर डिजाइन बनाई गई है, ठीक है, फ्लोर पे, जिसमें कितने टाइल्स लगे हैं? 16 टाइल्स और ईच टाइल शेप इज द ट्रायंगुलर। तो और साइड आपकी ये दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताना है। सबसे पहले एरिया ऑफ 1 टाइल्स के लिए ट्रायंगल ए इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। पहले क्या फाइंड करेंगे? एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए क्या है? 28, बी क्या है? 9, सी 35 अपॉन 2। क्लियर? ये आ जाएगा 72 अपॉन 2 36। अब आते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल्स। फार्मूला आपका वही होगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आपको यहां तक स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा। सिर्फ जैसे टाइल्स है उसमें 16 ट्रायंगुलर टाइल्स यूज किए डिजाइन बनाने में, तो पहले एक ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकाल लेंगे तो पूरा एरिया ऑफ डिजाइन हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा अंडर रूट एस 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 एंड 36 माइनस 35। 36 और 28, 36 माइनस 28 8, 36 माइनस 9 27 इंटू 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं अंडर रूट 36 को वी कैन राइट दिस 6 इंटू 6, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3। ये पेयर बन रहा है, बाहर कर लिया, ये पेयर बन रहा है, बाहर कर लिया और ये पेयर बन गया। अंडर रूट इसका पेयर नहीं बन रहा है 6 2 जा 18, 18 3 जा 54 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 54 नहीं होगा स्टूडेंट्स, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 रूट 16। अभी इसको हम पॉइंट्स में निकालना है, अभी निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले रूट 6 की वैल्यू फाइंड करिए। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? रूट 6 की वैल्यू 36 रूट 6, 36 रूट 6, 36 इंटू रूट 6 की वैल्यू आप निकाल लीजिए 6.0002 2 जा 4, 6 माइनस 4 2, यहां पॉइंट लगाया 0,
4 की टेबल 25 टाइम जाएगी, बट ज्यादा हो रही है इसलिए कितने टाइम ले जाएंगे, 4 टाइम, 4 4 4, दिस इज 176, 24 48, आगे 20 और 4 की टेबल 25 में 24 में 6 टाइम, बट हम ले जाएंगे कितनी बार, 5 टाइम ले जाएंगे, लेकिन ज्यादा हो रही है तो 4 टाइम ही रखेंगे। क्या रखेंगे, तो राउंड फिगर में 2.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। वैसे ही देखा जाए अगर राउंड फिगर लेंगे तो एक काम देखिएगा, 4 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 32 और 4 4 जा 19, ये आएगा 4 8 और 8, 4 8 8, यहां पे आपके पास एक पेयर और बढ़ा लेंगे तो देखिए 4 की टेबल आपका देखिएगा 4 8 8 है, 4 8 8 5 से ज्यादा जाएगी, इसको राउंड फिगर में यहाँ 5 ज्यादा नंबर होगा, देखिए यहाँ ऐड कर लेंगे 2.45 सेंटीमीटर। इसको फिर समझिएगा स्टूडेंट्स, ये 448 की टेबल 464 में 5 टाइम से ज्यादा जाएगी तो 2.4445 समथिंग आएगा, तो 5 आएगा तो 5 को हटा के यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे 2.45, ये है। और इसके बाद हम इसमें इनटू करके रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 2.45 इंटू 36, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24, 3 27, कैरी 2 और 6 जो 12 टू 14, 3 5 जा 15, 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3, 6 4 जा 27, सॉरी 6 4 जा 24 और 3 27, 6 2 जा 12 और 2 14, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 13, 3 2 जा 6 1 7, this is 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एरिया हाउ मेनी टाइल्स, 16 टाइल्स, तो 16 से इंटू करेंगे 88.2 को। अब देखिए 88.2 हमारे पास है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 16 से। किससे करना है, 16 से, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 8 जा 48 और 1 49, 6 8 जा 48 और ये आ जाएगा 52 और 2 8 8, 2 ये आएगा, सॉरी 1441.2, क्लियर, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कितने के रेट से है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रुपीज 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे 0.50 इंटू 1411.2, क्लियर। अब यहां बहुत आसानी से कर सकते हैं, पॉइंट हटा लेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 100, 52 जा, अब 2 से डिवाइड कर लेंगे रुपीज, 2 7 जा 40 और 1 में नहीं जाएगा 0, 2 5 जा 10, रुपीज 705.60। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से, पहले एक ट्रायंगल के एरिया निकाल लिया हमने, 36 √6 आ गया, √6 की वैल्यू निकाल के पॉइंट में निकाल दिया,
और टोटल फिगर में कितने टाइल्स हैं? 16 टाइल्स हैं, और 16 टाइल्स हैं तो और ईच साइज आर ट्रायंगुलर, जो 16 टाइल्स हैं वो क्या है? ट्रायंगुलर रीजन में है, तो 16 का एरिया सेम होगा, 16 से इंटू का कितना आ गया, और एक जो पॉलिशिंग का है टोटल एरिया मिल गया हमें डिजाइन का, और पॉलिशिंग 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 50 पैसे के रुपए मतलब 0.50, और उसका पॉइंट हटा गया 100 लिख के अपॉन 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 705 रुपए 60 पैसे। समझ में आ गया? देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? फर्स्ट है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक फील्ड है, किस शेप में है? ट्रेपेजियम के शेप में है। तो फिगर कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। ट्रेपेजियम क्या होता है आपको पता है? इन विच क्वाड्रिलेटरल वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉट पैरेलल। यहां पर सी ए बी पैरेलल क्या है? सी डी, और whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. This is 10 meter, और ये आपका टोटली 25 मीटर AB. Clear students? और नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 meter and 13 meter. This is 14 meter, और ये आपका है 30 मीटर। आपको इसका एरिया बताना है। ऐसे एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 राधा वाला क्वेश्चन जो किया था, उसमें सबसे नीचे वाला पार्ट जो था, थर्ड पार्ट ट्रेपेजियम था। हमने जो वहां पे किया था वही यहां पे करेंगे। देखिए, इसको हम पैरेललोग्राम बना लें। सबसे पहले एडी के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रा किया, दिस इज द CE। अब देखिएगा, AE पैरेलल क्या है? CD है, और AD पैरेलल CE है। देयरफॉर AECD इज अ पैरेललो, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो AE इक्वल टू क्या आएगा? किसके बराबर आएगा? CD के बराबर। दिस इज 10। AE इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर? और CE इक्वल टू AD इक्वल टू 14 मीटर। ये आपका आ जाएगा 14। और देखिए BE तो हम क्या लिख सकते हैं? AB माइनस AE। AB 25 और AE 10 है, दिस इज 15 मीटर। ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 15 मीटर। क्लियर? अब देखिएगा आगे हम सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। ये इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने AD के पैरेलल C ड्रा किया, तो AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा। ये 14 है, ये भी 14 हो जाएगा। ये पूरा 25 था, ये 10 है, तो ये 15 आ जाएगा। अब आते हैं इन ट्रायंगल BEC। देखिए, आपको पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है। एक काम करिए, ये हमने CM हाइट ड्रा कर दिया। सबसे पहले इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC तीनों साइड्स दी हैं। हम A ले लेते हैं को, A इक्वल टू 13 मीटर, B इक्वल टू 14 मीटर एंड C इक्वल टू 15 मीटर। S A प्लस B प्लस
c/2, तो ये आ जाएगा 13 + 14 + 15/2, दिस इज 42/2। S = क्या आ जाएगा 21 मीटर। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। फार्मूला आपका हीरोन्स यूज होगा S - A S - B S - C। आपने देखा होगा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड पार्ट किया था वहां पर हीरोन्स फार्मूला को हमने इक्विलेट, क्योंकि वहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल था। अब क्या आएगा √S का मतलब 21 - 13 - 14 21 - 15 21 - 15। -13 8 और 21 - 14 7 और 21 - 15 6। अब हम सभी को फैक्टराइज कर लेंगे। 21 3 × 7 8 2 × 2 × 2 × 7 6 को 2 × 3। ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। फिर देखिएगा हम इसी को अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से आंसर आपको फाइंड हो सके। देखेंगे ये 3 है और ये 3 पेयर बन गया, ये 7 है और ये 7 है, यहां पर 2 है और ये 2 है, तो 7 2 जा 14 14 3 जा 42 × 2 84 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तब तक नहीं फाइंड कर पाएंगे जब तक इसका हम कंपैरिजन न करें। हम इसका फार्मूला ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाफ बेस क्या है BE और हाइट हमने H ले लिया। हाफ बेस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 15 × H = 84। H = क्या आएगा 84 × 2/15। आपका ये किससे कटेगा 3 से 28, यहां पे 5 आ जाएगा। H = 56/5 मीटर। ये आपको क्या मिल गया हाइट। स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। सबसे पहले हमने ट्रायंगल BEC का एरिया किससे फाइंड किया हीरोन्स फार्मूले से, 84 आया और इसका कंपैरिजन देखिए इसी ट्रायंगल के लिए हाफ बेस 15 × हाइट H, हाफ × 15 × H = 84। इसकी हेल्प से हमने H = 56/5 फाइंड किया। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे जिसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। एरिया ऑफ ABCD आपको पहले भी बता चुका हूं, फार्मूला आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB + CD इंटू हाइट H। हाफ AB की वैल्यू 25, CD की वैल्यू 10, हाइट 56/5, 1/2
25 प्लस 10 35 इंटू 56 अपॉन 5 70 और 2 से कट करेंगे 28 तो इसका 7 8 जा 56 7 2 जा 14 प्लस 5 19 आपका आंसर फाइनली 196 मीटर स्क्वायर आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ द फील्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़े थे और हम लोग आज ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को बेटा कई बार लिखिएगा तो समझ में आएगा। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू।